हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने दो लेक्चर देखा, आज हम आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें आप ये जैसे पिछले क्लासेस में आपने देखा था कि परमाणु का जो संरचना मॉडल है, माने एटॉमिक्स मॉडल्स पे जो थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया, जिसमें जिसमें आपने जो है जे थॉमसन का पंपलूडिंग मॉडल देखा, रदरफोर्ड के मॉडल्स को मैंने बताया, फिर उसी तरीके से मैंने बोहर्स मॉडल बताया। बोहर्स मॉडल्स के अंतर्गत आपने ये जाना कि जब जो है माने अब आपको ये बताया जाने लगा कि माने किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं या एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं। उसको जो है आप क्या बोलते हो, ऑर्बिट माने कक्षक, या फिर जो है क्या, सॉरी कक्षक मैंने बोल दिया, कक्ष, या फिर जो है क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर, जिसको आप के एल एम एन या फिर हम 1 2 3 4 अक्षरों से जो है क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर उसी के बेसिस पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखा, माने के एल एम एन के थ्रू। के में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर उसी तरीके से जो है आपने बोला कि एम में 18 और एन में जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये इस तरीके से फिर आपने बोला कि उसी पार्ट्स में जो है जो आपका जहां एक फिक्स सर्कुलस में जो है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसी के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिफाइन किया। फिर जो है जब आपने ये बताया, फिर आपने एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं मास नंबर क्या होते हैं, उसको देखा, उसके दो एक न्यूमेरिकल्स आपने किया। फिर जो है आपने उसी में जाना कि किस तरीके से आप जो है क्या करोगे कि उन माने 1 से 30 एलिमेंट का जो है बोरबरी के अनुसार जो है जो एक व्यवस्थित पैटर्न था तत्वों को रखने का, उसके आधार पे उस चीज को रखा। फिर जो है आप यहाँ पे अब आगे के पार्ट्स में जो है जब आपको आइसोटॉप्स बताया गया और जो है आइसोबॉर्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है। समस्थानिक में आपने बोला था कि किसी समान तत्व के जब परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार जो है क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो जो है क्या कहलाएंगे, आपके समस्थानिक कहलाएंगे। और उसी तरीके से जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है माने क्या एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग हों, लेकिन मास जो है क्या हो आपके, माने उसके भार जो है एक जैसे हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। तो इस तरीके से उसको बताया, उसका यूजेज मैंने आपको बताया। अब जो है जब वो सारी चीजें आपने उसमें देखा था, फिर जो है आपने माने मैंने आपको एटॉमिक्स ऑर्बिटल से कुछ रिलेट किया। एटॉमिक्स ऑर्बिटल में मैंने आपको ये बताया कि एटम एक्चुअल में अब जो है जैसे अभी जब हम माने क्वांटम्स में चीजें पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में न घूम के वो जो है एक तरीके से क्या त्रिभुज क्षेत्र में जो है घूमते हैं। इनकी जो है माने स्थिति का निर्धारण कर पाना, ये बता पाना कि वो किस जगह पे है, ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट। तब जो अब हम क्वांटम में जब 3D में ये बात आएंगे तो अब जो है उसमें ये बताया जाएगा कि जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट क्या है, कि ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम जो है क्या है, संभावना होती है, उसको आप जो है क्या बोलते हो, कक्षक के नाम से जाने। फिर जो है माने जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, माने जिस सर्कुलर पाथ में, उसको आपने कक्ष बोला। और जहां पे पाए जाने की माने वही क्षेत्र जो है, वही सर्कुलर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी, तो उसको आपने कक्षक का नाम दिया। फिर जो है आपने इसी कक्षक को जो है कक्षक और कक्ष में अंतर बताया। फिर उसमें जो है मैंने आपको बताया कि कई सारे जो है इसी, अब जो है हम जब ऑर्बिटल्स में या क्वांटम में आ जाते हैं तो हमने बोला था कि इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किए थे, एस ऑर्बिटल, पी, और ये ऑर्बिटल जो है 4 टाइप के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में जो है आपने देखा था कि एस ऑर्बिटल का जो शेप था वो स्फेरिकल था, और पी ऑर्बिटल का जो शेप था वो डंबल था, डी ऑर्बिटल का डबल डंबल, और एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है आपने पिछले क्लासेस में देखी। आज जो है जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है माने जो आपका एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, उसमें कैसे जो है आप अंतर को ले आओगे। देखिए ये सारी चीजें जो है पीछे का बताने का यही श्रेय रहता है कि आपके जो है जो पीछे की चीजें हैं उसको थोड़ा सा माने वन शॉट में जो है थोड़ी सी जल्दी में बता के एक बार रिवीजन करा दिया जाए। तो अब जो है यहाँ पे जो आपका मैंने आपको बता रखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल्स में, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन s orbital and p orbital. So like as first one s orbitals, like as, and next one p orbital. तो then s orbital and then p orbital. तो first of all कि s orbital are spherical in shape and p orbitals are डम्बल इन शेप। स्पेरिकल का मीनिंग आप जो है जानते थे कि ये जो है गोलाकार होता है, और ये एक जो है क्या, डंबल की तरह। डंबल आपने देखा होगा जिम वगैरह में, तो ये एक डंबल क्या होता है। फिर ये कह सकते हैं कि एन ऑर्बिट, माने ये कहा जा रहा है कि
दीज आर नॉन डायरेक्शनल, माने इसकी कोई दिशा नहीं होती, और ये कहा जा रहा है दीज आर डायरेक्शनल। फिर आपसे जो है थर्ड पॉइंट जो ऑर्बिटल्स में बताया जा रहा है वो आपसे ये कहे जा रहा है कि एन ऑर्बिट्स हैज वन एस ऑर्बिटल, माने एक ऑर्बिटल्स में है, माने एक कक्षा में एक एस कक्षक होते हैं। फिर उसी तरीके से कहा जा रहा है कि एन ऑर्बिटल हैज, माने एस ऑर्बिटल और क्या कर रहे हो, पी ऑर्बिटल में अंतर कर रहे हो। तो ये कहा जा रहा है कि एस में जो है क्या होते हैं एक, तो देखिए यही बोला जा रहा है कि एन ऑर्बिट हैज वन एस ऑर्बिटल, और इसमें पी में बोलोगे कि एन ऑर्बिट हैज 3p ऑर्बिटल, लाइक एज 3p ऑर्बिटल 3D में जब आप बात करोगे तो px py एंड pz के रूप में उसको आप देखोगे। फिर नेक्स्ट वन आपसे ये बोला जा रहा है कि एक एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि p ऑर्बिटल्स माने s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है p के लिए जैसे यहाँ पे ये आप देखोगे कि s ऑर्बिटल के लिए 1 बॉक्सेस का, माने ये ऑर्बिटल को ही बताता है। अभी आप जो है पाउली का रूल्स पढ़ोगे, हुंस रूल बताया जाएगा, तो उसमें ये सारी चीजें पाउली और हुंस को, तब यहाँ पे ये चीजें समझोगे। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और p जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मैक्सिमम उसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है ये बातें जो है आपसे कही जा रही है। फिर आप ये कह रहे हो कि दीज डू नॉट टेक्स पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, माने एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में उसका रोल नहीं होता है। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है दीज टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल रहता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वांटम नंबर, वो तो आपका रहा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में जो है कुछ डिफरेंस रहा, वो चीजें आपने बताया। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये जो है बच्चों को माने समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये क्या है, क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस, माने हम कह सकते हैं क्वांटम संख्या और उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे या फिर कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ कॉलेज स्टूडेंट वी शुड नो, बहुत ही माने एक जो है अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो उस कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसकी पहचान किस तरीके से होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि नेम द प्लेस सिटी वेयर द कॉलेज इज सिचुएटेड, सबसे पहले कि उस आस्थान या उस शहर का नाम जहां वो कॉलेज क्या हो, स्थित हो। और फिर कहा जा रहा है कि नेम ऑफ कॉलेज, उस कॉलेज का नाम क्या हो, माने ये कहा जा रहा है कि क्लास ऑफ स्टूडेंट, वो किस क्लास का बच्चा है। और फिर कहा जा रहा है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो मैंने यही आपसे बोला कि अगर सपोज दैट मान लीजिए किसी एक कॉलेज का कोई विद्यार्थी है, तो कैसे आप जो है उस बच्चे को पहचान करोगे। तो यही कहा जा रहा है कि 10 बी आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स बाय नोइंग 4 थिंग्स मेनली। सबसे पहले क्या है कि वो कॉलेज, जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वो किस सिटी में है, फिर उस कॉलेज का नाम क्या है, फिर वो किस क्लास में है, और फिर उसका रोल नंबर क्या है। अगर ये चीजें आप ये जान पाओगे तो उस जो स्टूडेंट की पहचान है वो बहुत ही ठीक तरीके से आप क्या कर पाओगे। तो इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे आपको। तो यही बताया जा रहा है कि सिमिलरली टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर टू नो 4 मेंबर्स, माने ये कहा जा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में इसी प्रकार मैंने कहा कि इसी प्रकार हम जो है 4 चीजों को जानकर एक छात्र की पहचान कर सकते हैं, जैसे उसका शहर, कॉलेज, कक्षा और रोल नंबर। इसी तरह जो है एक इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए हमें 4 संख्याओं का जानना होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। फिर आप जो है आगे क्या बताओगे। तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर सपोज दैट कोई स्टूडेंट है तो उसकी आइडेंटिटी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो है पहचान करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को जो है माने उसकी आइडेंटिटी को बताने के लिए हमको 4 चीजों की क्वांटम में जरूरत पड़ती है। वो क्या है, तो आप यहाँ पे ये बताओगे। देखिए लिखा गया है द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं, द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहे हैं, इट्स एंगुलर मोमेंटम, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, माने ऑर्बिटल का आकार कैसा है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो आप ये बोल सकते हैं क्वांटम नंबर, माने बोल सकते हैं कि क्वांटम संख्या जो है एक क्या है, माने वे संख्या है जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उनका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन की जो है क्या कक्षीय संरचना और इलेक्ट्रॉन के स्पिन, माने उसकी जो गति है, जो दिशा है। तो ये कहा जा रहा है कि माने इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन को व्यक्त किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं या फिर क्वांटम नंबर के चीजों से जानते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है 4 चीजों का सेट होता है जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन की उसकी आइडेंटिटी
आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले उसका जो है मैंने आपसे बोला कि जो है इलेक्ट्रॉन का माने कोणीय संवेग कैसा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, माने उसके कक्षीय संरचना क्या है, और उसका जो है स्पिन किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजों के अंतर्गत आप वो चीजों को बताओगे। तो लिखिए, देखिए देखिए यहाँ पे आपको ये चीजें बताया जा रही है कि शो द स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने क्या बोला कि शो द स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज स्पेसिफाइड बाय द सम नंबर्स नोन एज क्वांटम नंबर्स। माने कुछ नंबर्स हैं जिनके बेसिस पे आप उसका पहचान करते हो। तो ये कहा जा रहा है कि ईच एटॉमिक्स ऑर्बिटल, माने किसी भी एटम के जो एटॉमिक्स ऑर्बिटल है, तो ईच एटॉमिक ऑर्बिटल इज दस डिजाइनेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स मेनली प्रिंसिपल। देखिए ये नाम आप याद रखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इन अदर वर्ड, क्वांटम नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन, आप क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति की कुछ संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें हम क्वांटम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्वांटम संख्या के रूप में जाना क्या कहते हैं, जान जाते हैं। और कहा जा रहा है इस प्रकार प्रत्येक परमाणु कक्षीय को 4 क्वांटम संख्याएं अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और फिर क्या आप बोल सकते हैं स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा क्या किया जाता है, माने प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या है, इलेक्ट्रॉन की पहचान संख्या है। तो ये जो है शब्द जो है बड़े अच्छे आपसे बोला गया कि दूसरे शब्दों में क्या मैंने बोला कि क्वांटम जो है क्या है आपका एक तरीके का, तो दूसरे शब्दों में क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन की पहचान संख्या है। तो इस तरीके से आप इस क्वांटम को याद रखोगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि जो ये 4 सेट बताए गए, जैसे एक स्टूडेंट की आपने पहचान की, उसी तरीके से ये जो है जो 4 सेट्स हैं, जिसमें ये सेट्स में पहला जो आपका पार्ट्स है, माने जो पहला टाइप्स है, वो हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जानते हैं, देखिए लिखा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि इट आइडेंटिटीज एनर्जी ऑफ द क्या सेल। तो ये कहा जा रहा है कि यह क्वांटम नंबर उस कक्षक को प्रदर्शित करता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। माने अभी आप पढ़ के आए भी हैं कक्षक, हाँ कक्ष पढ़ के आए हैं ना, कि जो है जो वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। और जिसमें पाए जाने की संभावना होगी वो ऑर्बिटल होते हैं। आ रहा बात समझ में। तो अब यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि इफ आइडेंटिटीज एनर्जी ऑफ अ सेल इट डिटरमाइन साइज एंड क्या, इट डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। बात समझ रहे हो। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो ये कहा जा रहा है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, माने हमने कहा कि स्मॉल एन द्वारा निरूपित किया जाता है। इट्स पॉसिबल्स, हम बोल सकते हैं कि जो एन का कुछ मान होता है, एन की जो है कुछ वैल्यूज होती हैं, वो क्या है, तो 1 2 3 4, माने एन की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 1 2 3 और क्या आपका यहाँ पे दिया है 4। माने ये हम बोल रहे हैं कि दे रिप्रेजेंटेड, इसी को जो है नंबर को आप जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के, फिर आप बोल सकते हैं एल, फिर आपका जो है एम, फिर उसके बाद क्या है एन, जो है सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल इज गिवन बाय क्या, माने एन स्क्वायर। माने इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो या फिर बता सकते हो। फिर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर होती है, जो वहां पे आपको दिया रखा है। फिर कहा जा रहा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, अगर जो है कहा जा रहा है कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ, मैंने बोला ग्रेटर द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर मोर इज द एनर्जी ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। मतलब आपसे यह बोला जा रहा है कि क्वांटम संख्या की संख्या जितनी अधिक होती है, माने क्वांटम संख्या की संख्या जितनी अधिक होती है, उससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है क्या होती है, अधिक होती है। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है। तो ये चीजें इस तरीके से आप याद रखोगे। फिर यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि जो एंगुलर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको आप कैसे परिभाषित करोगे या फिर उसको कैसे आप बताओगे। तो देखिए कहा जा रहा है आपसे कि एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर हम बोल सकते हैं कि इट आइडेंटिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट आइडेंटिफाइज, मैं क्या बोल रहा हूं कि इट आइडेंटिफाइज सबसेल। ये किसको प्रदर्शित करता है, जो आपका एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो इट आइडेंटिटीज सबसेल इट डिटरमाइंस। हम क्या कर सकते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल का जो है आसानी से क्या बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाय जो है एल, इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है या फिर हम बोल रहे हैं एंगुलर क्वांटम नंबर है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। और कहा जा रहा है कि द परमिटेटिव वैल्यू ऑफ एल आर,
माने जो L की वैल्यू होती है, जिस तरीके से N की वैल्यू 1 2 3 4 थी, उसी तरीके से L का भी मान होता है। वो क्या है? तो L का मान 0 1 2 डॉट 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 एक्सेट्रा कहां तक? अप टू N तक होता है। तो आपको हमने यही बोला कि जो आपका कोणीय या फिर दिगंशी क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम अंक जो ऊर्जा या फिर हम उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यह कक्षीय के आकार को निर्धारित करता है। और कहा जा रहा है इसे L द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और जिसका अनुमानित मान क्या है? 0 1 2 आदि जो है N तक होता है। तो ये जो है आपने क्या बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या बताया आपने? ये जो है एनर्जी ऑफ द सेल बताता है, माने से कौन? प्रिंसिपल। और ये जो है क्या बताता है? शेप ऑफ द क्या? ऑर्बिटल। फिर यहां पे क्या बता सकते हैं? जो आपका जो n का जो L का मान है वो किस पे निर्भर करता है? अभी जो है आप इस बात को देखोगे, जो L का मान होता है वो n के मान पर निर्भर करता है। तो अब जो है ये बताओगे कैसे कि सो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L आर इक्वल टू क्या? n। देखिए बोला जा रहा है सो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L आर इक्वल टू क्या? n। एंड L कैन हैव 0, माने L की वैल्यू 0 हो सकती है, एंड लाइक n। तो अब यहां पे बोल सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ L एज, माने जो L की जो मान होती है वो क्या है? तो 0 है, 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। इंडिकेट्स जो ये L का मान है जो आप यहां पे लिख रहे हो, क्या कि जैसे L का मान आपने लिखा 0, फिर लिखा आपने 1, फिर ये लिखा आपने 2, फिर ये लिखा आपने क्या? 3। तो 0 जो होता है वो s ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, जो 1 होता है वो p ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, जो 2 होता है वो d ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है और जो 3 होता है वो आपका f ऑर्बिटल को बताता है। तो अब जो है यही मैंने आपसे कहा कि द वैल्यू ऑफ L एज 0 1 2 3 इंडिकेट्स s p d एंड f ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। हाउ? तो अब यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर n का मान 1 होगा तो L n के मान के लिए, जब n का मान आपका 1 होगा तो L का मान आपका क्या होगा? 0 होगा। देखिए ये मैंने कहा कि n का मान 1 है, ये L है आपका, तो L का मान क्या होगा? 0 होगा। तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? ये जो है आपका क्या? 1s ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर n का मान 2 है तो L का मान जो होगा वो 0 और 1 होगा। तो 0 जो है अभी आपने देखा कि ये 2s और किसके लिए? 2p के लिए बताया गया, ये 2s और 2p ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे कि अगर जो है n का मान क्या है? 3 है, तो फिर L का मान जो है क्या हो जाएगा? एक 0 1 और क्या? 2। तो 0 1 2, तो ये आपका 3s 3p और 3d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इफ n इक्वल टू 4 तो देन L वैल्यूज, L का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो देखिए बोला जा रहा है n इक्वल टू 3, तो L इक्वल टू 3 देन द इलेक्ट्रॉन विल बी जो है क्या बोला जा रहा है? इन 4f ऑर्बिटल। तो ये 4f को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से अभी आगे इसमें रूल्स आएंगे, वो कैसे जो है उस पर न्यूमेरिकल्स लगते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पे जो भी बातें अभी आपको हमने बताया कि जो आपका क्या था, माने जो एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर है, इसको हम बोल सकते हैं कि इट आइडेंटिफाइज सब सेल। और फिर आपने बोला कि इट डिटरमाइंस जो है क्या? शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। जो आप शेप और एस ऑर्बिटल का शेप आप बताए थे कि कैसा होता है? स्फेरिकल। उसी तरीके से पी डम्बल। तो अब जो है जो एन माने हमने बोला कि जो एल का मान है वो एन के मान पे निर्भर कर रहा है। अगर एन का मान 1 है तो एल का मान 0, 2 है तो 0 और 1, 3 है तो 0 1 2 3 1 2, और फिर अगर 4 है तो 0 1 2 3। इस तरीके से आप जो है इसको याद रखोगे। फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो तीसरा टाइप है ऑर्बिटल्स में, जो आपने 4 टाइप के जो है क्वांटम में बात पढ़ी थी, उसी तरीके से अब हम बात करेंगे। ऑर्बिटल नहीं, हम बोल सकते हैं क्वांटम, ठीक ना? मैंने अभी ऑर्बिटल। तो अब जो है यहाँ पे तीसरा पार्ट क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे जानते हो या फिर कैसे आप बताओगे? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही माने सिंपल आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इट डिटरमाइंस द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल्स। माने एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट कि जो है किस तरीके से जो है इसमें मैग्नेटिक ऑपरेशंस अप्लाइड करोगे। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि इट डिटरमाइंस द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में। तो अब जो है यहाँ पे मैंने बोला कि इट डिटरमाइंस द मैग्नेटिक ऑपरेशंस ऑफ एन क्या? ऑफ एन orbitals, that is directions of orbital which represents to the magnetic field in which it is क्या बोला जा रहा है? It is placed, it is denoted by जो है किससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को? तो स्मॉल m से। एंड बोला जा रहा है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l। और जो है जो m का मान है वो किसके मान पर निर्भर कर रहा है? l के मान पर। बिकॉज कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक
मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, माने मैग्नेटिज्म किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो आप बताओगे किसके कारण, एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो बोला जा रहा है बिकॉज मैग्नेटिज्म जो जनरेट हो रहा है इज ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, इट्स परमिटेटिव वैल्यू, जो आपका माने m का मान होता है, वो कहा जा रहा है कि -1 से लगाए जो है क्या +1 तक होते हैं, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है इंक्लूडिंग 0। अब जो है कहा जा रहा है कि वेन ये देखिए ये कहा जा रहा है -l, ये -1 नहीं है, ये जो है प्रिंट होने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको आप ठीक करोगे। देखिए कहा जा रहा है इट्स परमिटेटिव वैल्यू -l टू -l तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो है इट्स परमिटेटिव वैल्यू ऑफ -l टू +l इंक्लूडिंग क्या 0। वेन जो है ये कहा जा रहा है कि l इक्वल टू, वेन l इक्वल टू कितना है 2 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था इस वजह से जो है कंफ्यूजन रहा। मैंने आपसे कहा कि जो l का जो m का मान है वो किसके मान पे निर्भर है, जो m का मान है वो l के मान पे क्या है पूरी तरीके से डिपेंड है। अब मैंने कहा कि इफ l इक्वल टू क्या है, अगर मैंने कहा कि l जो है l इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो आप क्या बताओगे, देन m का जो मान होगा वो मैंने क्या बोला -l से लेके क्या +l, तो ये -2 -1 0 +1 एंड क्या +2 इस तरीके से। फिर आप ये बोल सकते हैं कि 10 टोटल पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ m आर इक्वल टू, हम किससे रिप्रेजेंट किससे लेंगे, तो वो कहा जा रहा है 2l + 1 फॉर जो है एग्जाम्पल। अब जो है आप इस तरीके से समझोगे, माने एग्जाम्पल में क्या चीजें आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर मैंने कहा कि l इक्वल टू 0 है तो m का मान भी क्या होगा 0 होगा। अगर जो है आपका क्या है l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। ये देखिए सब l है, ये जो है 1 नहीं देखिएगा, ये रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा कि अगर l का मान 0 है तो m का मान क्या है भैया आपका 0 है। वो किसको बताएगा, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो अब इसी फार्मूले में ये जो है 2l + 1 एक रूल होता है जिसके बेसिस पे अभी आप देखोगे, तो ये जो है कहा जा रहा है कि ये जो है 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने यही कहा कि अगर l का मान क्या है 1 है तो m का मान जो है क्या हो सकता है, तो ये -1 0 और क्या 1, तो ये जो है किसको बताएगा 3p ऑर्बिटल को बताएगा। फिर यहां पे मैं कह रहा हूं कि l इक्वल टू 2 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 एंड क्या +2, ये जो है क्या 5d ऑर्बिटल, माने ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो जो है 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल और 7f ऑर्बिटल, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है अगर l का मान 3 है तो देन m की जो वैल्यू होगी वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये 7f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है इट मींस दैट s सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल्स, s में कितने ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल, p d एंड f में p में आपके जो है 3 ऑर्बिटल, p में कितने 3 ऑर्बिटल, d में जो है आपके कितने 5 और जो है f में आपके कितने 7। तो इस तरीके से इस चीज को आप याद रखोगे। मैंने आपसे बोला कि इट मींस दैट s सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल्स एंड p d f सबसेल्स हैव 3 5 एंड 7 ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। आप समझ रहे हो। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप एक बार जो है मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो कहा जा रहा है कि देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या यह एक जो है क्या कक्षीय के चुंबकीय अभिविन्यास को निर्धारित करता है, माने निर्धारित करता है प्रदर्शित करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में हम कह सकते हैं कि कक्षीय की दिशा जिसमें उसे रखा गया है, ठीक ना। अब ये कहा जा रहा है इसे m द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका मान कहा है, इसका मान l के मान पर क्या करता है निर्भर करता है, किसका m का मान जो है मैंने बताया था किसके मान पे l के मान पे निर्भर करता है, क्योंकि चुंबकत्व कोणीय संवेग के कारण होता है, माने जो अभी मैंने बोला था मैग्नेटिज्म ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। तो यही कहा जा रहा है क्योंकि चुंबकत्व कोणीय संवेग के कारण होता है, इसके अनुमानित मान जो है 0 से लेकर जो है क्या -l से +l होता है। और ये कहा जा रहा है जब l इक्वल टू 2 होगा तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको जो है बताई गई, जो आप आगे यहाँ देख रहे हो। फिर अब जो है जो इसका माने 4th पार्ट आएगा वो आपका क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, माने जिसको हम बोल सकते हैं कि स्पिन को हम बोलते हैं हिंदी में चक्रीय, ठीक ना, या चक्रण बोलते हैं।
चक्रल क्वांटम अंक या फिर चक्रल क्वांटम संख्या। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशंस ऑफ स्पिन। मैंने क्या बोला? इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशंस ऑफ द स्पिन। और जो ओरिएंटेशंस माने इसका जो घुमाव है, जो किस तरीके से ये जो है चक्रण करता है, तो इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशंस ऑफ स्पिन, सो इट्स इंडिकेट्स या सो इट्स इंडिकेट्स द डायरेक्शंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। माने ये कहा जा रहा है कि यह स्पिन के अभिविन्यास को निर्धारित करता है, तो यह उस दिशा को इंगित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। और इसे जो है डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, माने छोटे एस से। और कहा जा रहा है कि इसके जो है इट हैज टू परमिटेटिव वैल्यू, इसके भी जो है दो परमिटेटिव वैल्यू हैं, एक आपका प्लस हाफ और दूसरा क्या है? माइनस हाफ। जो प्लस हाफ है वो क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में घूमने को प्रदर्शित करता है, और जो माइनस हाफ है वो जो है घड़ी के विपरीत दिशा को घूमने को इंगित करता है। तो यही कहा जा रहा है कि इट हैज टू परमिटेटिव वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर जो है क्लॉकवाइज एंड व्हाट्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय प्लस ऑफ, देखिए ये प्लस ऑफ माने इस तरीके से घड़ी के दिशा में, एंड एंटी क्लॉकवाइज इज एक्सप्रेस्ड बाय माइनस ऑफ। तो यही आपको हमने बोला कि इसे स्मॉल एस द्वारा निर्देशित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के माने घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में स्पिन में जो है दो अनुमानित मान है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। आमतौर पर घड़ी की दिशा में इसको प्लस हाफ लिखते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में जो है इसको माइनस हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आपके चार टाइप के जो है क्या बताया मैंने? क्वांटम नंबर जो हो आपको, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर दूसरा उसके बाद बताया गया एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, फिर आपने जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आपने क्या देखा? स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो आप अभी देखे थे क्वांटम नंबर्स है, ये इसके जो है इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, किस लेटर से, ये इसकी कुछ वैल्यूज है और ये इनके जो है रोल्स किस तरीके से है वो चीजें हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हाउ, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, जिसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया भी था क्या, 1 2 3 4 और जो है KLMN। और ये हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एक्चुअल में क्या आपको बताता है, क्या जानकारी देता है? तो इट आइडेंटिफाइज मेन सेल, इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, माने साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल का साइज और ऑर्बिटल बताता है। फिर कहा जा रहा है कि एंगुलर क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। जो एल का मान है वो हमने बोला था, एल का मान किस पे निर्भर करता था? एन पे। तो एल का मान 0 1 2 3 कहां से लेके n-1 तक। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के शेप को बताता है एंगुलर क्वांटम नंबर। फिर आपका जो है जो तीसरा टाइप था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और जो इसकी वैल्यू होती है वो -L 0 इंक्लूडेड विद +L तक होती है। और फिर आपसे ये बताया जा रहा है कि डिटरमाइंस द ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड, माने मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरीके से जो है मूव आउट करता है, माने ओरिएंट करता है। अब स्पिन में जो है स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं S से, और ये फिर कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो -12 और क्या +12 के बीच में होती है। जो +12 होता है वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और जो आपका -12 है वो एंटी क्लॉकवाइज को दिखाता है। तो ये कह सकते हैं डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से जो है इसको आपने सीखा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट क्वांटम नंबर, माने किस तरीके से डिफरेंट जो है, क्या हमने बोला कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में जो है कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल के लिए मैग्नेटिक, फिर ये जो है स्पिन किस तरीके से होता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो अब जो है इसको थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए जैसे कहा जा रहा है आपसे सबसे पहले आपको पता है कि के सेल की बात हम करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, के सेल। अब जो है के सेल में अब जो है यहाँ एजीमुथल के लिए, तो अब जो है क्या है कि के के लिए जो है के सेल के लिए आप जानते हैं क्या होता है, जो n का माने वहां पे ये n है, n का वैल्यू क्या होता था, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या है 1 है, बात समझ रहे हैं। तो अब जो है जब मैंने आपको बताया था कि n का मान जो है क्या हो सकता है, हाँ ये जो है 1 2 3 4, और जो है ये l के मान पे 0 होता है, तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, और ये फिर क्या बताता है, ये s को बताता है, ये p को बताता है, ये d को बताता है, ये f को बताता है। आ रहा समझ में। तो अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए ये 1 है अगर, तो आप क्या देख रहे हो कि एजी माने 1 के लिए n के लिए क्या है, देखिए n का मान जब 1 होगा तो l का मान क्या होगा 0 होगा, और ये किसको शो प्रदर्शित करेगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी जो है जब l का मान 0 था, मैंने आपको बताया था कि जब l का मान 0 था तो m का मान भी क्या था भैया आपका 0 था। अब यहाँ पे जब m
एल का मान 0 हो गया तो एम का मान भी 0 हो गया। अब जब स्पिन की बात करेंगे, ओरिएंटेशन की, माने किस चक्रण की, तो ये जो है एक प्लस वाइप में घूमेगा और दूसरा क्या, माइनस हाफ में। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे, तो के सेल में जो है आप देखे भी थे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एस ऑर्बिटल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको, इसके लिए एल सेल के लिए, तो एल सेल के लिए अब यहां पे देखते हैं, तो अब एल में जो है ये आपका क्या कहा जा रहा है, ये जो है एल के लिए इसका वैल्यू 2 होता है। तो अब जो है 2 जब हो गया तो इसका मान, एल का मान क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जब एन का मान आपका क्या होगा, एन का मान कितना, जब आपका 2 रहेगा तो जो एल का मान होगा वो 0 और 1 होगा। तो देखिए यही लिखा गया है, एक 0 और दूसरा क्या, 1। बात समझ रहे हो। और ये जो है 2s और 2p के सेट को बता रहा है। अब इसमें मैग्नेटिक क्या होगा, जब ये 0 हो गया तो माने l का मान 0 तो m का मान भी 0, और ये जो है अगर 1 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 0 और क्या -1। बात समझिएगा। और फिर यहाँ पे जो स्पिन है, एक बार इसके लिए +½ एक बार इसके लिए +½ एक बार इसके लिए +½ फिर एक बार इसी के लिए -½ फिर इसी के लिए एक बार -½ फिर इसके लिए -½ तो देखिए यहाँ पे प्लस वाले में भी 3 लिखा है और इसमें भी जो है क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको काउंट करने होंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो इसमें कितने 6 हैं। हाँ, और जो है कितने इलेक्ट्रॉन अगर रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 तो इसके हो गए, और फिर जो है अब यहाँ पे हम जब इसको जोड़ देंगे तो सबसे पहले इसके 2 ये पार्ट हो गए, और फिर ये जो है 3 इसके, तो 6 2 कितने हो गए, 8 हो गए। बात समझ रहे हो। फिर उसी तरीके से इसमें जो है और भी आपका एम सेल के लिए दिया हुआ है, तो अब जो है एम के लिए, माने ये एम है तो इसमें एन का मान कितना है, एन का मान 3 है। तो आप ये समझ रहे हो जब 3 है तो क्या होगी वैल्यू, तो एन का मान जो अगर 3 होगा तो एल का मान जो है क्या होगा, एन का मान अगर 3 है तो एल का मान आपका 0 1 और क्या 2। तो देखिए ये लिखा गया 0 1 2, तो 0 जो है 3s को, 1 जो है 3p को और 2 3d को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 0 हो गया, ये +1 0 माइनस, और ये +2 +1 0 -1 -2, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो है आपके इसके लिए 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 3 है 3, और ये जो है इसमें 5 और इसमें 5 +5 क्लॉकवाइज भी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट कर लीजिए, तो 2 इसका हो गया, 6 इसका होगा, 10, तो 6 2 18 है। और फिर इसी तरीके से एफ के लिए भी चेक करेंगे, तो एन का मान इसके लिए जो है क्या है, 4 है, तो एल का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। तो देखिए ये 0 1 2 3, ये जो है 4s 4p 4d और क्या 4f। अब यहाँ पे इसके लिए जो है 0 हो जाएगा, इसके लिए +½ 0 -1, यहाँ +2 +1 0 -1 -2 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरीके से। और ये जो है आपका माने ये 1 इसमें स्पिन में +½ क्लॉकवाइज, और ये तो ये जो है आपके कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये चीजें जो है आपको मैंने बताई गई। इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि उसमें जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या फिर कैसे निकालोगे, तो उस चीज को जो है आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो और क्या कर सकते हो, जान सकते हो। अगर जो है जैसे मैं ये कह दूं कि 3p कक्षक के लिए, क्या मैंने बोल दिया कि 3p कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए उपयुक्त एल तथा एम का मान बताइए। अगर मान लीजिए 3p है, एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, 3p है, तो इस 3p में आप जो है ये बताओ कि इसमें एल का मान क्या होगा और जो है एम का मान क्या हो। तो बहुत आसान सा है। तो यहां आपको दिख रहा है कि ये जो है एन, जो है एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। और जो है अब यहाँ पे जो एल का मान है, वो एल का मान पी के लिए क्या था, तो देखिए ये n = 3 था। अब ये p के लिए जो l का मान है, p ऑर्बिटल के लिए वो क्या था, तो मैंने बताया था p के लिए क्या था 1, p के लिए 1, यहां देखिएगा। तो ये जो है आपका l का मान यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, m का मान। तो जब l का मान, m का मान किसके माध्यम से बताते हैं, l के। जब अगर जो है l आप नहीं जान लोगे तो फिर m नहीं बता पाओगे। तो l का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब इसके लिए बताओ, तो ये जो है m का मान हो जाएगा -1 0, ये क्या हो जाएगा आपका -1 0 और क्या +1। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। आ रहा समझ में। फिर जैसे क्वेश्चन अगर आपको सपोज दे दिया जाए, अगर मैंने कहा कि l का मान 2 हो तो m के सभी मान बताओ। अगर मैंने आपसे क्या कह दिया, l का जो वैल्यू है, l का वैल्यू
2 है, तो m का मान बताना है तो बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? तो आप इस तरीके से बता सकते हैं क्या, कि जो आपका जो वैल्यू है वो किस तरीके से बताओगे, वो सिंपल, जो l इक्वल टू 2 है तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी -2 0 -2 -1 -2 -1 0 एंड क्या +1 एंड क्या +2। तो इस तरीके से और भी जो है इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको आप कर लोगे। इस पे थोड़ा सा मैंने टाइम दिया आपको, ठीक ना। अब आगे देखते हैं कि फीलिंग्स ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम, माने किस तरीके से जो है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम के अंदर होता है, परमाणु में ऑर्बिटल का भरना। तो अब यहां पे आप ये बताओगे कि एन एटम इज इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट, और जो है हम क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन orbitals of different atoms takes place according to above principles, which is based on the Pauli exclusion principles, Hund rules, and maximum multiplicity and relative energies of the orbital। माने ये हमने कहा कि अपने सबसे कम ऊर्जा अवस्था में एक परमाणु को हम कह सकते हैं कि जमीन की स्थिति या समान अवस्था में कहा जा सकता है। कहा जा रहा है कि विभिन्न परमाणुओं के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना आपबाउ के सिद्धांत के अनुसार होता है। जो पाउली के हम कह सकते हैं, पाउली का जो नियम है, हुंड का जो, हुंड के अधिकतम जो है बहुलता के नियम और जो है ऑर्बिटल के सापेक्ष ऊर्जा पर आधारित होता है। मतलब अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सपोज डेट की फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, माने किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को जो है, माने आप क्या कर रहे हो, एन एटम इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज सेड टू बी, हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर क्या बोलोगे नॉर्मल स्टेट। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एटम्स, क्या बोल सकता हूं, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, इसमें बताया गया कि आपबाउ का प्रिंसिपल क्या है, हुंड रूल्स का प्रिंसिपल क्या है, और हम बोल सकते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करोगे, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही बात कही जा रही है, माने आपने अभी तक बोरबरी का नियम पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे बोरबरी का कॉन्सेप्ट न लाके हम जो किसकी बात करेंगे, आपबाउ प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो आपबाउ प्रिंसिपल्स या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, हुंड रूल्स और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपबाउ प्रिंसिपल। हाँ, आपबाउ नहीं, आपबाउ प्रिंसिपल। कैसे बताओगे, तो देखिए आपबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्डेड, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्डेड इन, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्डेड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। माने हमने ये कहा कि 10 ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विल बी फील्डेड फर्स्ट एंड द ऑर्बिटल्स विथ हाईएस्ट एनर्जी विल बी फील्डेड लास्ट। मीन्स जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका इस सिद्धांत में हमने कहा, इस सिद्धांतानुसार विभिन्न स्तर में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम का पता चलता है। जो आपबाउ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है विभिन्न स्तरों से जो इलेक्ट्रॉन के भरने का, जो इलेक्ट्रॉन आप कैसे जो है ऑर्बिटल के अंदर फुलफिल करोगे, भरोगे, उसका जो है हम एक आइडिया इनके द्वारा, इनके माध्यम आपबाउ के नियम के द्वारा जानते हैं। आपबाउ का सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, भरते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, फिर क्या कहा जा रहा है, सबसे कम वाले में पहले जाएगा। तो यही मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं की उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे। दो कक्षक की ऊर्जा की तुलना जो है आप किस तरीके से करोगे, तो अभी एक रूल आएगा जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं, N+L रूल, ठीक ना, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पे आप इस तरीके से कैसे जो है ये चीजें कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हमने ये जो आपको चीजें यहाँ बताई हुई है कि देखिए कि हमने ये अब आपसे बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्डेड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। 10 ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विल बी फील्डेड फर्स्ट, माने जिनकी लोवेस्ट एनर्जी होगी वो सबसे पहले भरेंगे। एंड फिर बोला जा रहा है द ऑर्बिटल्स विद हाईएस्ट एनर्जी लेवल विल बी फील्डेड लास्ट, उसको फिर आप जो है क्या करोगे, लास्ट में भरोगे। तो अब जो है कहा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ N+L रूल्स एज अंडर। तो सबसे पहला जो है रूल्स क्या है उसको हम सीखते हैं। तो द लोअर वैल्यू ऑफ N+L फॉर द ऑर्बिटल्स, तो द लोअर विल बी इट्स एनर्जी इन केस ऑफ 3s and 3d orbitals, lower in n value fielded first and so on 2s and 3p orbitals। जैसे कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम जो है, माने इसको आप इस तरीके से जान सकते हो
कि आपको ये जो ऐसे कहा जा रहा है कि n+l का जो नियम है वो क्या कहा जा रहा है। तो हमने आपसे यही कहा कि सबसे पहले n+l के नियम में कुछ जो है रूल्स हैं, वो रूल क्या है, किस तरीके से हैं, उसको हम बता रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जिस कक्षक का n+l का मान कम होगा, अगर n+l आपने कैलकुलेट किया और उसका मान कम आया, उसकी ऊर्जा कम होगी और वह पहले भरेगा। अतः हम कहें कि 4s कक्षक 3D कक्षक से क्या करेगा, पहले भरेगा। ठीक ना, कैसे भरेगा अभी वो हम रूल आपको करके दिखाएगा। क्योंकि जो है देखिए 4s कक्षक में, तो 4s देखिए 4s के लिए सबसे पहले n+ निकालिए 4s। तो अब जो है यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपका भैया 4 है, और s के लिए जो है s का क्या हो जाएगा, s के लिए जो है l का मान क्या होता है, l का मान s के लिए क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको रखो, तो ये इसमें रखो, तो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया +0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और ध्यान से समझ में आ रहा है, ये आपका 4 हो गया। फिर आप क्या करोगे, अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि अब 3D को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं, 3D को। तो इसमें फिर रखो, तो ये जो है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, और d का जो वैल्यू है वो हमने आपको बताया था कि d के लिए जो है, माने जब आपने देखा था कि l का मान क्या था 0 1 2 3, तो ये किसके लिए बताया था s, ये p, ये d और ये क्या f। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये d का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखो भाई इस पे रखो, तो इस रूल में, इसी रूल में रखिए, तो इस रूल में रखोगे आप क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले n का मान यहाँ पे 3 लाए हो, और यहाँ पे जो l का मान है वो कितना आया है 2 आया है। तो इसको जब आप सम करोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये जो है आपका हो गया 5। तो मतलब किसको पहले भरोगे, तो यही हमने कहा कि जिस कक्षक का n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और वो पहले भरेगा। तो अब हम इसमें कहें कि आपको 4s और 3D में कौन पहले भरेगा, कौन पहले भरेगा, माने किसमें 4s और 3D में कौन पहले भरेगा। तो आप सबसे पहले कहोगे कि 4s भरेगा, क्योंकि इसमें जो है इसकी वैल्यू n+l की कितनी आई है 4 आई है, और 3D में किसकी आई है 5 आई है। तो इस वजह से सबसे पहले 4s को भरोगे, फिर किसको भरोगे 3D को भरोगे। ये बात समझ में आ रही है। फिर आगे देखते हैं। अब ये कहा जा रहा है दूसरा जो रूल है, अगर जो है ये कहा जा रहा है कि दो कक्षक, मान लीजिए यदि दो कक्षकों का n+l का जो मान समान आ गया, तो आप जो है क्या करोगे, समान हो तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसका l का मान क्या होगा, कम होगा। इसके अनुसार जैसे हम कहें कि 3p कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक से कम होगी, क्योंकि अब जो है देखिए आप यहां पे बात कर रहे हो, आप यहां पे बात ये कर रहे हो कि सपोज डेट मैंने ये कहा आपसे कि 3p और जो है क्या था आपका 4s। तो यहाँ पे n का मान कितना है 3 है, और माने l का मान p के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान 4 है, और यहाँ पे s के लिए जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। l का मान माने s के लिए l का मान जो है क्या होता है 0 होता है। तो अब इसको जो है n+1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा n+l, और यहाँ भी n+l लगा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 और +1, ये जो है आपका हो गया 4। और यहाँ पे क्या करोगे, ये n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 + 0, यहाँ भी क्या आ गया 4, तो दोनों देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यही कहा जा रहा है कि 3p कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक से कम होगी। तो ये जो है 3s के लिए हमने बताया कि यहाँ पे ये भी 4 आ गया, ये जो n है, और यहाँ पे मैं यहाँ भी 4 आ गया, n की वैल्यू 4 है। तो अब जो है यहाँ पे किसको देखोगे कि मैंने किसको पहले भरोगे, जिसमें n की मान कम होगी। तो n का मान किसका है 3 का, फिर जो है इसको भरोगे, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है अतः 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से पहले भरेंगे, क्योंकि 3p में n का वैल्यू जो है क्या है 3 है, और जो है 4n में जो n का मान है 4। तो देखिए ये जो पहला रूल मैंने बताया कि जो है उसमें जिसकी ऊर्जा स्तर जो है n+l का मान जो है कम आएगा उसको पहले भरोगे, और दूसरे में अगर मान लो n+l के रूल से दोनों का जो है वैल्यू सेम आ गया, तब आप सब क्या करेंगे, तो जहां पे n का मान कम होगा उसको पहले भरोगे, और जिसका n का मान ज्यादा आएगा उसको बाद में भरोगे। बस यही था। अब फिर आपसे कहा जा रहा है यहां n+l का मान समान, परंतु 2p में n का मान, अब देखिए फिर कहा जा रहा है ये जो है यहां पे हो गया। इसी प्रकार 2p कक्षक 3s कक्षक से पहले भरेगा, क्योंकि 2p के लिए n+l का जो मान होगा, तो देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया, p के लिए 1 है 3 हो गया, और 3s के लिए जो है n+1 माने ये भी 3 आ गया। तो अब जो है यहाँ पे 2p और 3s में जो है इसकी n की मान 2 है, इसका जो है 3 है, तो इसको पहले भरोगे इसको बाद में। तो यहाँ n+l का मान समान, परंतु 2p में n का मान 2 है, जबकि
3s में n का मान 3 है, अतः 2p कक्षक 3s कक्षक से क्या करेगा भैया, पहले भरेगा। तो ये जो है आप याद रखोगे कि ये जो है किस तरीके से जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों को माने भरा जाता है, उस पे जो है क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है कुछ रूल्स बताए गए आपको। अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, माने कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल एंड हेंस द ऑर्बिटल इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्डेड 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s 3d 4p 5s 4d एंड 5p, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका डायग्राम बन रखा है, ठीक ना। देखिए तो ये जो है मैंने इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बता देता हूं। सबसे आसान सा ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो 1s, फिर लिख लो 2s 2p 2s 2p, फिर क्या लिख लो 3s 3p 3d, एक एक बढ़ाते जाओ। फिर ये कहा जा रहा है 4s 4p और क्या 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f। फिर उसी तरीके से आपका हो जाएगा 5s 5p और क्या हो जाएगा 5d और क्या हो जाएगा 5f। अब फिर एक एक घटते रहेगा 6s 6p और फिर क्या हो जाएगा 6d, फिर इस तरीके से हो जाएगा 7s एंड 7p। तो सबसे पहले आप जो है इसको भरते हो, ये माने 1s जब भर जाता है तो 2s को भरते हो, 2s जब भर जाता है तो सबसे पहले हम 2p को भरते हैं, ये जब भर जाता है तो इसको भरते हैं। ये जो है डायग्राम आपको जो है बना हुआ है, ये जो है आप याद रखोगे। यही आप बाउ का जो है क्या हुआ, एक बढ़ता हुआ क्या दिखाया गया है, माने किस तरीके से आप बाउ में आप इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करते हो। ये तो n+1 के रूल के ही जो है ये माने ऑर्डर दिया गया है, लेकिन जो है ये आपका क्या है, आप बाउ का एक एनर्जी माने बढ़ते हुए क्रम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो चीजें यहाँ पे आपको बताया गया। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा का जो स्तर है निम्न क्रम में बढ़ते हुए, माने बढ़ते हुए क्रम में आपने लिखा हुआ है कक्षाओं की ऊर्जाओं को बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात कक्षाओं के उस क्रम में जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं, चित्रानुसार जो है क्या किया गया है आपको स्मरण करने के लिए ये दिया गया है। तो ये 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p, फिर देखिए 4s आ गया तब 3d आया, फिर 4p 5s 4d 5p 6x और क्या 4f यहाँ पे गिवन आउट है। अब जो है देखिए ये कम से कम आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ के बेसिस पे और बोरबरी के बेसिस पे दोनों में लिखने आने चाहिए। यहाँ पे ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कुछ के दिए हुए हैं वो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे कहा जा रहा है आपसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है 1 है, तो अब जो है यहाँ पे क्या करोगे, वहां पे KLM के थ्रू सीखे थे, KLM KL और ये जो है आपका क्या है M है, तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा। फिर हीलियम के लिए अगर लिखोगे तो 2 था, यहाँ पे 2 लिख दिए। लिथियम के लिए था तो 2 और 1 कर दिए। लेकिन अब तो ये तो बोरबरी का रूल था, अब जो है क्या करोगे आप बाउ के बेसिस पे जब लिखोगे तो अब यहाँ पे तुमने सीखा है क्या 1s 2s 2p 2s 2p, फिर क्या सीखे हो ये एक सेट है ये एक सेट है, फिर 3s 3p और क्या 3d, इस तरीके से भर रहे हो। तो अब जो है मान लो अगर हमको हाइड्रोजन का लिखना हो किसके आप बाउ के बेसिस पे सीधे क्या लिख दोगे 1s 1, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका मान लीजिए हीलियम है तो वो क्या हो गया 1s 2। फिर जो है लिथियम का अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप 1s 2। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकते हैं 2। तब जो है देखिए यहाँ मैं 4 ऑर्बिटल बताए थे, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल और क्या f ऑर्बिटल। s में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है मैक्सिमम कितने 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो है इसके लिए s के लिए अभी आप देखोगे कि ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बॉक्स बनाओगे तो ये 1 होता है, इसमें जो है ऑर्बिटल्स आपके 3 होते हैं इस तरीके से, इसमें जो है 5 होता है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इसके लिए 7 होता है। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हो, इसमें मैक्सिमम जो है इस तरीके से ये फुलफिल होता है, ठीक ना। अभी वो जो है आगे हम आपको बताएंगे कैसे आप जो है उसको भरोगे, ठीक ना। अभी ये पाउली के जब रूल्स को बताएंगे तब उसमें हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए तो ये जो है अगर मैं आपसे कह लूँ कि जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का आपने लिखा 1s 1, फिर जो है लिथियम का लिखना है तो 1s 2, फिर अगर जो है आपको क्या लिखना है लिथियम के बाद बेरिलियम का लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1s 2 एंड क्या 2s 1, ये लिथियम का हो गया 1s 2 2s 2। हाँ अगर मैं कहूं कि आप सोडियम का लिखो, किसका सोडियम का, तो कैसे लिखोगे तो ये लिखोगे 1s 2 2s 2, फिर क्या हो जाएगा 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s 1। तो देखो इसको कैसे जानोगे कि सही है, तो 2 2 4 और ये 6 10 और ये क्या 11 11 हो गया।
फिर उसी तरीके से मैं कह दूँ आप फ्लोरीन का लिख दो, किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो लिखो आप 1s2, 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p6 के बाद फिर 3s2, फिर क्या हो जाएगा 3p5, 2 2 4 6 4 10, दोबारा 5 17 और 17 हो गया इसका। तो इस तरीके से ये जो है 30 एलिमेंट्स का मैंने क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ है, जो आप क्या करोगे उसको देख लोगे और जो है माने उसको अच्छे से कर लोगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये 30 एलिमेंट तक हैं जिनके जो है आपको वहां पे कम से कम जो है 30 तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। आपके एग्जाम में ये श्योर है कि 2 से 3 जो है क्या पूछे जाते हैं, माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखने को दिए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन कुछ होते हैं, जैसे देखिए क्रोमियम का अगर हम लिख रहे हैं क्रोमियम का, तो देखिए यहाँ पे हम चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो जो है बोरबरी का नियम है 2 8 13 1। हाँ, तो अब जो है ये देखिए क्या कहा जा रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, इसको आप इस तरीके से लिख देते हो क्या कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड क्या हो जाएगा 4s1 होना चाहिए था, लेकिन ये जो है क्या हो जाएगा 4s2 एंड क्या 4s2 होगा कि 4s1 होगा, 4s2 नहीं होगा, क्या होगा 4s1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5, ठीक ना। फिर उसी तरीके से एक जो है हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड का एक जो है एक्सेप्शन होता है, वो आगे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखिए। तो कहा जा रहा है एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर एंड सिल्वर। तो इसको तो ये मान लीजिए 47 है, इसको छोड़ देना है, हम ये दोनों बनाएंगे, माने क्रोमियम और कॉपर आर ड्यू टू जो है क्या बोला जा रहा है फैक्ट दैट द हाफ फील्डेड एंड कंप्लीट फील्डेड। अब हाफ फील्डेड माने आधा जो है भरा हुआ और कंप्लीट फील्डेड माने पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड हेंस आर जो है क्या एक्स्ट्रा स्टेबल। माने वो जो है हाफ फील्डेड और जो है लोअर माने हाफ फील्डेड और क्या कंप्लीट फील्डेड जो है वो क्या कहा जा रहा है कि वो आपको बताता है कि ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड हेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल के लिए उसमें माने हाफ फील्डेड और कंप्लीट फील्डेड क्रोमियम और जो है किसके कॉपर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम 24 लिखा है ना 2 8 13 1, अब होना चाहिए का क्या माने 2 8 13 1, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है 2 8 12 2 हो गया। अब हेंस द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम जैसे लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होना चाहिए था 3 माने 4s2, 3d4, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये क्या हो गया 4s1 हो गया और ये 3d5। इन दिस वे ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच, माने जो आपका d ऑर्बिटल है इस तरीके से अभी देखोगे आप ये d ऑर्बिटल सपोज दैट मैंने बनाया है, क्या बनाया है d ऑर्बिटल। तो ये जो है 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। अब जो है मान लो अगर ये 3d होता 3d4 होता तो आप कैसे भरते इसको, ये एक जो है ऐसे खाली रह जाता, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करते हैं, ये जैसे आपका होना चाहिए था क्या 4s1 और ये माने 4s2 और 3d4, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, ये लिखोगे आप 4s व्हाट 4s1 एंड व्हाट 3d5, तो ये जो है 5 हो जाने से एक इलेक्ट्रॉन है। तो यही लिखा गया है कि इन दिस वे ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव क्या 1 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड एक्वायर हाफ फील्डेड क्या स्टेट विच इज मोर स्टेबल। तो वो जो है लिस्ट स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबिलिटी पाने की वजह से हम ऐसा करते हैं। फिर उसी तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ जो है कॉपर के रिस्पेक्ट में देखेंगे जो 29 होता है। रूल ये होना चाहिए था कि यहाँ पे 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है 4s1 एंड क्या हो जाता है ये 3d10 हो जाता है। तो इन दिस हम बोल सकते हैं वे ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, माने सब में जो है 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में भरे हुए हैं, हैज कंप्लीट फील्डेड एंड 3d ऑर्बिटल्स व्हिच मेक्स इट्स मोर स्टेबल। इस वजह से जो है आप ये कहते हो कि उसमें जो है वो पहले 3d को कंप्लीट कर लेता है हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड मोर स्टेबिलिटी की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये एक्सेप्शंस आप जो है वहां पे बता सकते हो। देखिए यही चीजें हिंदी में लिखा है, माने अपवाद है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियमों के अपवाद हैं, इस तत्व पर आधारित है कि अर्धपूर्ण या फिर जो हम बोल सकते हैं पूर्णतः भरे हुए परमाणु कक्षक अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। अगर वो जो है हाफ फील्डेड माने उसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो वो जो है अपनी अस्तित्व को अच्छा नहीं रखता है, माने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को नहीं तो करता है। तो यही कहा जा रहा है कि माने पूर्णतः भरे हुए
परमाणु कक्षक अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। उदाहरण जैसे अभी आपको हमने समझा दिया हुआ है। तो ये जो है माने एक एक करके ये सारी चीजें आप जो है देख लोगे। तो इस तरीके से आप बाउ प्रिंसिपल आपको बताया गया। अब आगे जो है आप पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स और हुंड्स रूल्स, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे वो सारी चीजें जो है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। तो माने कम से कम आप जो है 30 एलिमेंट आप लर्न कर लो, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लो, उसको ठीक से याद कर लो, क्योंकि उससे जो है आपके 2-4 नंबर हर साल जो है मिलते हैं, ठीक ना। तो मैंने ये चीजें आपको जो है इस तरीके से बताई गई। तो आप जो है इसको एक एक करके देखोगे, इसमें आपको बताया गया, ठीक ना। तो आज के लिए हम जो है इतना ही आपको रखते हैं। थैंक यू क्लास।